मतलब जैसे जब हम लोग का जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था 90s में, तो आपको लगा होगा ना कि अरे अब तो दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे नहीं, अब तो सब कुछ बढ़ गया होगा। फिर आपने 21st सेंचुरी में देख सकते हैं कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, मतलब तो कह रहे हैं कहीं मान लो दोबारा कोल्ड वॉर शुरू ही ना हो जाए वो। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस किया कि वो, अब वैसे सोचो कितने कंट्रीज में पहाड़ होते हैं, अफगानिस्तान में पहाड़ हैं, यूगोस्लाविया में पहाड़ हैं, बहुत जगह पहाड़ हैं, लेकिन उन्होंने उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया। दूसरी चीज़ उन्होंने डिसाइड की कि हम सारे ये सब बंकर्स बना देंगे, हम रेलवे टनल्स बना देंगे, बट अगर हमारे लोग मेन तो बिहेव नहीं करेंगे जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि हमने अगर सायरन बजाया और मिनटों में लोगों को अपना काम छोड़ के बंकर के अंदर जाना है, या वहाँ पे मिलिशिया का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मिलिशिया कॉन्सेप्ट है, और ये आई बिलीव जब से फाउंडेशन हुआ है स्विट्जरलैंड का तब से है। उनका बेसिकली क्या था कि एज यू राइटली सेड, स्विट्जरलैंड किसी लैंग्वेज या रिलीजन से यूनाइटेड, मोस्टली क्या होती थी यूरोपियन कंट्रीज, आप जब भी पढ़ेंगे जो स्पेशली हाँ ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया वाला जो एक हुआ था, वो एक उसमें आई बिलीव ये 19th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में हुआ था, जिसमें पहली बार नेशनलिज्म फॉर्म हुई थी। तो इनमें डिसाइड हुआ जो कंट्रीज बनेंगी वो लैंग्वेज के बेसिस पे होंगी, कुछ कॉमन होना चाहिए। स्विट्जरलैंड उन कंट्रीज में यूनिक है जहाँ पे एक लैंग्वेज पे नहीं बनी, वहाँ 4 लैंग्वेज ऐसी राइटली से, तो एक रीजन हेविली जर्मन है, एक इटालियन, एक फ्रेंच और एक उनकी लैंग्वेज है। तो यू वुड थिंक कि कैसे यूनिटी हो पाएगी? इंग्लैंड मतलब इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रांस मतलब फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मनी, फिनलैंड और एस्टोनिया जो दोनों छोटे से कंट्रीज हैं, लेकिन आप फिनलैंड से एस्टोनिया जाओगे तो एस्टोनिया की अपनी अलग लैंग्वेज है। एग्जैक्टली, यू वुड थिंक कि नहीं वो भी सेम लैंग्वेज बोल रहे, नहीं सबकी अपनी लैंग्वेज है एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। तो उन्होंने वही था कि जब उन्होंने फॉर्म हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इसलिए एक साथ यूनाइट हो रहे हैं कि हम एक दूसरे डिफेंड कर पाएंगे। उनका है कि अच्छा और कुछ नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे और यूनाइटेड, वही जैसे काइंड ऑफ आप इंडिया से को रिलेट कर सकते हैं कि आप इंडिया का भी सोचेंगे ना कि इंडिया में वैसे कुछ सिमिलरिटी तो है नहीं, इस स्टेट का उस स्टेट्स का, रिलीजन का नहीं है। तो यहाँ पर भी यही मेंटेलिटी थी कि हम एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को डिफेंड करने में ईजी रहेगा। तो काइंड ऑफ उनकी मेंटेलिटी वही थी। बट हमारा इंडिया इतना बड़ा है, इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इनफ स्टैंडिंग आर्मी होती है। वहाँ पे बहुत छोटा एरिया है तो कम भी लोग होंगे, तो स्टैंडिंग आर्मी ही अगर वो वैसी हो जाएगी वॉलंटरी वाली तो शायद छोटी बढ़ जाए। इसलिए वहाँ कंपलसरी होता है कि सबको हर साल कुछ महीने के लिए आपको आर्मी में सर्व करना पड़ता है। और ये शायद 50 की एज तक है, कौन सी एज तक है ये तो मुझे नहीं मालूम है किस एज तक है। तो मतलब जो भी मिलिट्री वाली एज होती है, जब आदमी फिट होता है तब तक उसको कंपलसरी होता है सर्व करना कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए। और वो उसमें लॉजिक होता है कि आपको आर्म्स चलाना सिखाया जाता है, डिफेंड करना सिखाया जाता है। तो अगर आप सोचिए कि हर किसी को अगर कंपलसरी आर्मी हो जाए तो उसको नेचुरली डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उसकी ज़्यादा हो ही जाती है। उसको बता दिया था कि एकदम से मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया तो आपको कैसे भागना है, आपको कुछ वो हो जाए एकदम से मान लो सायरन की आवाज़ आ जाए तो कहाँ भागना है। जैसे हम लोग का कई बार कुछ सोसाइटीज़ में दिक्कत होती है ना कि लोग पैनिक हो जाते हैं, उसके लिए भगदड़ हो जाती है। वहाँ पे वो कभी भगदड़ वाली सिचुएशन फॉर्चुनेटली नहीं आ सकती है। एग्जैक्टली तो वहाँ पर उन्होंने लोगों को एक तरह से बिहेवियर उनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि लोग बिहेव उस तरह से करें जो कि पूरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो। तो अब जैसे वही तुमने बताया कि वहाँ पे इतने लोग ही नहीं हैं तो स्टैंडिंग आर्मीज कैसे मेंटेन करें। एग्जैक्टली तो जैसे वो यूनाइटेड हुए, वो क्योंकि लैंग्वेज कॉमन नहीं थी, वो यूनाइटेड थे कि हम किसी और से नहीं गवर्न होना चाहते हैं कि हमें नेपोलियन गवर्न ना करे, हमें कोई और गवर्न ना करें। तो वो यूनाइटेड भी थे बट वो सेपरेट भी थे। तभी वहाँ पे डिसेंट्रलाइज पावर बहुत है, वहाँ पे हाइपर लोकल गवर्नमेंट है। तो वो कहते हैं कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारे लॉज को बनाएगी। तो हर आदमी ऐसा लगता है कि वो ही फील्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वहाँ पे वो बहुत होता है उस चीज़ को क्या कहते हैं, जब रेफरेंडम्स बहुत होते हैं। और उनके रेफरेंडम्स की कई बार वो लोग बुराई भी करते हैं। उसमें होता है कि वो सालों तक उसको डिस्कस करेंगे इश्यूज़ को। ज़रूरी नहीं कि अभी ये अनाउंस किया गया और 2 महीने में पास होना है। सही बात। लेकिन हर आदमी डिस्कस करेगा और जब वो डिस्कस हो के उस पर वोटिंग हो जाएगी तो उसको फिर स्ट्रिक्टली माना जाएगा। ये नहीं कि हर 2 साल में उसको चेंज कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। पास करने में टाइम लेंगे, हर एक को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये जो फीचर है कि हर आदमी इन्वॉल्व है वहाँ के सिस्टम्स को मेंटेन करने में। एग्जैक्टली। यू वुड थिंक कि जैसे किसी भी कंट्री में सिस्टम्स कैसे इन्फोर्स किए जाते हैं। कई कंट्रीज का एग्जांपल देते हैं कि वो पुलिस स्टेट टाइप के हैं, या फिर आपने ये किया तो आपको पुलिस पनिश करेगी। तो स्विट्जरलैंड में तो बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है, तो क्या इतनी सारी पुलिस है वहाँ पे या वो सर्वेलेंस कर रहे हैं? नहीं, वो बहुत कम है। वो उन्होंने
रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स को ऊपर छोड़ दी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टू मच डेमोक्रेसी, वहां पे टू मच एक्चुअल में डेमोक्रेसी है कि आपको मतलब ये होता है कि लिटरली एक एक बिल होगा सबकी सहानुभूति से ही होगा कि जब हाँ बोलेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं कि अच्छा पार्लियामेंट बैठे लोगों ने पास कर दिया और लोग बाद में देखा रहे तो बिल खराब है हमारे लिए, लोग गुस्से में प्रोटेस्ट करने लगे। कई बार होता है कि बिल्स पास हो रहे हैं और हमें, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे कई बार काफ़ी कम चीज़ें उसके बारे में मालूम होती हैं। स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और ड्यूटी भी डाली, नहीं तुम्हें हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से हमारी कंट्री के हिसाब से तुम्हें काम करना पड़ेगा। उसकी वजह से तुम्हारी कुछ हो सकता है पर्सनल फ्रीडम थोड़ी कम हो जाए। फॉर एग्जांपल तुम्हें ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ेगा सोसाइटी में, तुम्हें मिलिट्री में सर्व करना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्रेशंस नहीं कर सकते वहाँ पे कि तुम्हें कहीं भी रोड के बीच में तुमने लाउड स्पीकर रखा हो तुम नाचने लगे, वो नहीं हो सकता। वो सब नहीं हो सकता, वो सब नहीं हो सकता है वहाँ पे। तो कुछ फ्रीडम्स को उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली। अब जैसे हम लोग गन कल्चर के बारे में बात करते हैं, हाँ गन कल्चर हम लोग के हिसाब से जैसे इंडिया में तो गन्स इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बट जैसे यूएस का तो सबको मालूम कितनी फ्रीली अवेलेबल है। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मास शूटिंग्स कितनी होती हैं, तो आपको वही एज्यूम करोगे गन्स का मतलब है मास शूटिंग होना ही होना है। बट आई वॉज वेरी सरप्राइज टू नो कि स्विट्जरलैंड में भी ऑलमोस्ट उतनी ही आर्म्ड सोसाइटी है परसेंटेज वाइज। बट वहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम्हें गन मिल रही है, प्रिविलेज है तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा कोई वैसा राइट नहीं है कि आई नीड टू हैव गन एंड आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले बात तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज बीइंग गिवन ताकि तुम अपने कंट्री को डिफेंड कर सको जिस समय अटैक हो। और ये प्रिविलेज है जो तुमसे लिया जा सकता है, और अगर तुम इसको प्रिविलेज को नहीं वैल्यू करोगे तो द सोसाइटी उसको शेम करेगी कि ये कैसा पर्सन है जो कि इस प्रिविलेज को, इस ड्यूटी को नहीं कर रहा है। तो उन्होंने लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली और लोग भी पढ़े लिखे थे, रिस्पॉन्सिबल थे। तो उनके जो सिस्टम्स जो उन्होंने बनाए, वो चाहे टनल्स हों, बंकर्स हों, मिलिशिया हो, तो लोगों का बिहेवियर उन्होंने चेंज किया। तो जो वहाँ के हम लोग देखते हैं कि वहाँ सब चीज़ टाइम से चलती है, वहाँ की ट्रेन टाइम से चलती है, वहाँ सब कुछ एफिशिएंट होती है। दैट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ ये फिलॉसफी, ये थिंकिंग स्विट्जरलैंड की। जैसे जो मलेशिया वाली बात हो गई, तो मलेशिया में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते थे क्या है, क्योंकि इंडिया में मलेशिया आई बिलीव नई चीज़ होती है, हम लोगों ने बस मिलिट्री सुना है। तो मलेशिया का मतलब होता है कि इट्स नॉट एग्जैक्टली आर्मी, बेसिकली सिविलियंस हैं, लेकिन उनको मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग मिली हुई है, और कभी दिक्कत आए देश पर तो वो आर्मी वाला काम करेंगे। बट इट्स नॉट कि वो प्रोफेशनली दे आर सोल्जर्स जिनको 12 महीने आर्मी में रहना है। उनको ये होगा कि अच्छा तुम 10 महीने अपनी नॉर्मल जॉब करो, 2-3 महीने तुम अपना जो है कि ये आर्मी वाली ट्रेनिंग लो, आर्मी वाला काम करो। एंड मलेशिया से याद आया, अमेरिका में इनिशियली जो उनका बना था गन वाला कि उसमें मिलिशिया होनी चाहिए, कुछ था वो, मतलब वो जब उनका नहीं सेकेंड अमेंडमेंट की बात होती है, यू हैव राइट टू बेयर आर्म्स करके, तो उसमें ये होता है इट शुड बी बाय वेल रेगुलेटेड मिलिशिया। ओरिजिनली मिलिशियाज का ही वहाँ पर भी था। तो ये सब जो वहाँ पर भी यूएस में प्लानिंग थी कि पहले मिलिशियाज ही होंगे, मिलिट्री कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। बट स्विट्जरलैंड रफली अपने जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी थी उस पर स्टिक है। तो जो उन्होंने उस वक्त सोचा था उनके फाउंडिंग फादर्स ने, अभी भी होगा कि नहीं वहाँ पे मिलिशियाज ही होती हैं और मिलिट्री भी होती है, बट मिलिशियाज का भी कॉन्सेप्ट है, और अगर आप मिलिशिया में हो तभी आपको गन्स मिलेंगे। तो यस, वो लोग थोड़ी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गन्स को रखते हैं। मेन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मानते हैं, वो उसके लिए हंटिंग के लिए, शूटिंग के लिए ऐसी उस पर सोशल मीडिया में अपनी गन के साथ फोटो डाल रहे हों, वो कल्चर नहीं है। वहाँ पे शूटिंग करते हैं बट वो गन रेंज में शूटिंग करते हैं ताकि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पे लोग अपनी स्किल्स को मैच करते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपनी कार में जा रहे हों, गन लिए पकड़े हुए चले जा रहे हैं, या मॉल्स में जा रहे हैं तो गन है। तो वो वहाँ पे लोगों के ऊपर एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली स्टेट ने, और लोगों ने उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया, जिस वजह से वो स्विट्ज़रलैंड जिस तरह कंट्री है वो उस तरह का है।